Good morning, class 7. Today we start English reader. Okay, from continued. कहाँ तक हमने अगली बार पढ़ा था? Departed from London. ठीक है, Departed from London तक पढ़ा था. अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट इसका है. This is the estimate of the journey as given in the Daily Telegraph. ठीक है, तो उन्होंने अपने 80 days का क्या बनाया था? टेलीग्राफ एस्टिमेट बनाए थे कि हमें क्या क्या करना है. ठीक है, कैसे हम अपने 80 डेज को पास आउट करेंगे. तो लंदन में गए, उन्होंने 7 डेज निकाला. फिर वो स्विस टू बॉम्बे 13 डेज. ठीक है, फिर ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये उनके वो थे. ठीक, लेकिन उसको फॉलो हुआ कि नहीं हुआ ये आगे पढ़ते हैं. Mr. Phileas Fogg and Passport has many adventures in their journey around the world. Through they did not stay anywhere for very long. ठीक है, वो लोग हर जगह क्या करते थे? जर्नी करते रहते थे. कहीं ज्यादा जगह मतलब ज्यादा टाइम के लिए कहीं एक जगह नहीं रुकते थे. तो आप देख सकते हो 7 डेज 13 डेज 3 डेज 13 डेज ऐसे उनकी जर्नी होकर वो 80 डेज उन लोगों ने कंप्लीट किए. Mr. Fogg was interested only in the time he took him to travel from one place to another, not in the place themselves. ठीक है, एक ही जगह पे वो घूमने में इच्छुक नहीं थे. वो क्या थे? ट्रेवल करते रहना है एक प्लेस से दूसरी प्लेस की तरफ. ठीक है, नेक्स्ट. This is what Mr. Fogg wrote in his diary when he reached Suez in Egypt. ठीक है, वहाँ कहाँ पे पहुंचे? वो इजिप्ट. तो उन्होंने लेफ्ट लंदन वेडनेसडे October 2 at 8:45, reached Paris Thursday October 3 at 7:20 AM. ठीक है, तो वो लंदन से कितने बजे निकले थे? 8:45 पे निकले थे और वो पेरिस कितने बजे पहुंच गए? नेक्स्ट डे 3 अक्टूबर को 7:20 पर वो लंदन पहुंच गए, सॉरी पेरिस पहुंच गए. Reached tuned by Mont Cenis Friday 4th October at 6:35 AM. ठीक है, left Turin Friday at 7:20 AM. Arrived at Brindisi Saturday October 5 at 4 PM. Sailed on the Mongolia Saturday at 5 PM. Reached Swiss Wednesday October 9 at 11 AM. Or total of the hours spent 158 plus, or in days 6 days and a half. ठीक है, तो उन्होंने इतने दिन में ट्रेवल करके उन्होंने क्या कर लिया? कितने आवर्स स्पेंड कर लिए? 158 प्लस आवर्स स्पेंड कर लिए. और कितने दिन में? 6 दिन में. ठीक है, नेक्स्ट. Fogg and Passport reached Suez in the time on the ship Mongolia, which they had boarded in Brindisi. While disembarking in Egypt, they were watched by a detective named Fix, who had been departed from Scotland Yard, London, in search of the bank robber that all of London was talking about. ठीक है, वहां पर उन क्या मिला? जब वो लोग मंगोलिया शिप से मंगोलिया पहुंचे. ठीक है, वेयर दे हैड बोर्डेड इन बिंदेशी. वहां से वो लोग कहाँ के लिए निकले? बिंदेशी के लिए. वाइल डिसएम्बार्किंग इन इजिप्ट, जब वो लोग इजिप्ट में थे, दे वर वॉच्ड बाय अ डिटेक्टिव नेम फिक्स. ठीक है, वहां पे वो लोग किसी में थे? एक डिटेक्टिव से मिले थे. वो डिटेक्टिव क्या कर रहा था? बैंक रॉबर्स के बारे में हमने पिछली बार पढ़ा था पार्ट में. ठीक है, उसी के लिए क्या कर रहा था? वो डिटेक्टिव लगा रखा था. ठीक है, इनफैक्ट इट वॉज द सेम बैंक रॉबर Fogg's friends had been talking about the and because of whom Fogg had made the bet. Fogg matched the description of the robber and was an English gentleman, and so Fix decided that Fogg must be the criminal. ठीक है, उसने क्या सोच लिया कि फॉग क्या है? एक क्रिमिनल है, क्योंकि वो इतनी जानकारी जानता है. लेकिन वो जानकारी कैसे जानता था उस रॉबरी के बारे में? उसके फ्रेंड्स ने बात की थी. फिक्स कौन था? डिटेक्टिव था. However, did not have a warrant for Fogg arrest when he tracked him down in Suez, so he boarded the steamer to Bombay with the travelers. ठीक है, तो उसने क्या किया? फिक्स ने, क्योंकि उसके पास वारंट नहीं था. किसके पास वारंट नहीं होगा तो आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते. तो फॉग के अगेंस्ट वारंट नहीं था, तो उसने क्या किया? जो स्टीमर था वो बॉम्बे की तरफ ट्रेवल करवाया. ड्यूरिंग द जर्नी फिक्स मेड फ्रेंड्स विद पासपोर्ट
विदाउट रिवलिंग हिज पर्पस, ठीक है, विदाउट रिवलिंग हिज पर्पस। तो उसने उसके जो सर्वेंट था उसको अपना फ्रेंड बनाने की कोशिश की। फॉग इन द मीन टाइम प्रॉमिस द स्टीमर इंजन अ लार्ज रिवॉर्ड इफ ही गॉट देम टू बॉम्बे अर्लियर, ठीक है। उसने क्या बोला फॉग ने कि अगर तुमने मुझे जल्दी पहुंचा दिया बॉम्बे तो मैं तुमको क्या दूंगा, रिवॉर्ड दूंगा। मंगोलिया डॉक्ड एट बॉम्बे ऑन 20th October, 2 days ahead of its schedule on 22 October, ठीक है। तो वो 2 दिन पहले, मतलब 80 डेज पूरा होने से 2 दिन पहले ही पहुंच गए बॉम्बे। मिस्टर फॉग एंड पासपोर्ट immediately set off for Kolkata by train. Among the passengers was Sir Francis Cromarty, an army officer Fogg met on the voyage and who was now on his way to बेनारस, ठीक है। तो उन्होंने 2 दिन बचा, तो उन्होंने कहाँ के लिए निकल गए वो लोग, तुरंत कलकत्ता के लिए निकल गए। ऑन द वे द ट्रेन स्टॉप्ड अब्रुप्टली एट कोलबाय, अ स्मॉल प्लेस 50 मील्स फ्रॉम इलाहाबाद, ठीक है। कोलबाय कहाँ, इलाहाबाद से 50 किलोमीटर दूर है। बिकॉज द रेलवे लाइन्स हैड नॉट बीन बिल्ड इन इलाहाबाद, ही वॉज वंडरिंग इफ दे शुड सेट ऑफ ऑन फुट व्हेन passport out found a man who had an elephant and suggested that they should hire the elephant and ride across the jungle to Allahabad. उस समय इलाहाबाद में रेलवे ट्रेन नहीं बनी थी, ठीक है, रेलवे ट्रैक्स नहीं थे। तो उन्होंने क्या सोचा कि हम एलिफेंट की सवारी करेंगे। द ओनर वुड नॉट हायर आउट द एलिफेंट एज ही लेफ्ट, गेटिंग इट बैक वॉज अ वेरी रिमोट पॉसिबिलिटी। So Mr. Fogg had to buy it for 20 pound, 2,000 pound। वो उसको बेचने, उसको रेंट पे देने के लिए नहीं बोला, उसने रेंट पर नहीं देना था। तो मिस्टर फॉग ने एलिफेंट को 2,000 पाउंड्स में खरीद लिया। आफ्टर दैट हैविंग एंगेज अ गाइड द ग्रुप सेट ऑफ फॉर इलाहाबाद ऑन एलिफेंट, ठीक है। तो उनको एक गाइड मिला और उसने इलाहाबाद की जर्नी एलिफेंट के थ्रू की। इन द जंगल दे came across a funeral possessions of Maharaja. Mr. Fogg noticed that a semi-conscious, beautiful dressed woman also along being taken. When Sir Cromarty told him that she would be made to commit sati as was the custom, ठीक है। तो Mr. Fogg decided to rescue her, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा, जब वो लोग वहां पे पहुंचे तो वो लोग रास्ते में जा रहे, तो उन्होंने देखा कि महाराजा का क्या हो रहा था, फ्यूनरल हो रहा था। फ्यूनरल मीन्स क्या होता है, महाराजा मर गया था और उसका देह संस्कार हो रहा था। तो उसने ये नोटिस किया कि वहां पर एक खूब सजी धजी एक औरत रेड साड़ी में खूब सजी धजी है और वहीं पर खड़ी हुई है, ठीक है। तो फिर वहां का जो गाइड था, ठीक है, क्या था, सर क्रोमार्टी, उसने बताया कि ये क्या है, ये सती प्रथा है। सती प्रथा होती थी बेटा पहले के जमाने में कि अगर उसका आदमी मर जाता था तो औरत को जिंदा जला दिया जाता था आदमी के साथ ही, तो वही चल रही थी, ठीक है। तो मिस्टर फॉग ने क्या किया, उसको रेस्क्यू किया, उसको बचाया, ठीक है। उन्होंने क्या डिसाइड किया कि चलो हम उस औरत को बचा लेते हैं। They did so and continued on their journey. They boarded a train from Allahabad to Benares, where Sir Cromarty got drowned. ठीक है, got down। तो उन्होंने उसमें वो क्या हुए, सक्सीड हुए और उसने वो उसको औरत को बचा लिया। फिर उसने अपनी जो भी जर्नी थी वो कंटिन्यू की। तो फिर वो इलाहाबाद से बनारस आए, ठीक है। फाइनली मिस्टर फॉग एंड पासपोर्ट रीच्ड कलकत्ता विद द यंग लेडी ओडा, ठीक है, on 25th October, the due date according to the journal, ठीक है। जो उन्होंने जर्नल बनाया था उसके ड्यू डेट पर वो कहाँ पहुंच गए, कलकत्ता पहुंच गए। Oda was afraid that the Maharaja's people would follow her and try to kill her। तो जो ओडा थी, ये कौन थी बेटा, जो औरत सती जिसको करने जा रहे थे, उस औरत का क्या नाम था, ओडा। वो उनके साथ चल दी, दोनों के साथ, ठीक है। तो उसको ये डर था कि वहां के लोग उसका पीछा करेंगे और उसको मार डालेंगे। मिस्टर फॉग टू फियर दैट एंड देयरफॉर ही ऑफर्ड टू टेक हर टू हांगकांग, ठीक है, वेयर शी हैड अ रिलेटिव हु वुड टेक केयर ऑफ हर। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम आपको हांगकांग भेज देंगे जहाँ पे आपके रिलेटिव्स रहते हैं। When they reached the Hong Kong, they found that Oda's relatives had left Hong Kong, so Mr. Fogg invited Oda to continue traveling with him.
हिम। ठीक है, तो जब वो लोग हांगकांग पहुंचे तब उनको पता चला कि जो उसके रिलेटिव्स थे वो हांगकांग को क्या कर चुके, छोड़ चुके हैं। तो फिर फॉग ने क्या डिसाइड किया कि हम इसको अपने साथ ही, उससे बोला चलो ठीक है तुम हमारे साथ ही ट्रेवल करो। After many nail-biting adventures, Mr. Fogg order and passport reached San Francisco, America from Yokohama, Japan exactly on schedule on 3 December. ठीक है, 3 दिसंबर को वो लोग कहाँ पहुंच गए, जापान पहुंच गए। In his travel so far, Mr. Fogg has neither gained nor lost a single day. इस वजह से उन्होंने क्या किया, एक भी दिन अपना वेस्ट नहीं किया। They now had to reach New York by 11 December. When a ship was due to sail for London, this rail journey to New York would take 7 days. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, न्यूयॉर्क से लंदन के लिए शिप की वो 7 दिन लिया। All this time Mr. Fix was also following Mr. Fogg because he was very sure that Mr. Fogg was the bank robber he was looking for. ठीक है, उसको क्या लग रहा था कि मिस्टर फॉक्स जो थे वो क्या थे, बैंक रॉबर थे। ठीक है, मिस्टर फॉक्स क्या थे, बैंक रॉबर थे। तो मिस्टर फिक्स क्या कर रहे थे, तब से मिस्टर फॉक्स को फॉलो कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली फॉर मिस्टर फिक्स द अरेस्ट वारंट हैड ही रिक्वेस्टेड फ्रॉम ब्रिटेन मिस्ड देम एट एवरी पोर्ट ऑन ब्रिटिश सॉइल। Finally, when he did get the warrant, they were out to Hong Kong and he had to wait to get back to British soil where the warrant would be accepted. ठीक है, इतना शक्कत करने के बाद हांगकांग में क्या हो गया, उसको वारंट मिल गया और फिर वहां से उसने क्या किया, वहां से ब्रिटिश जो वहां पे गवर्नमेंट थी उससे वो एक्सेप्ट करवाया। नेक्स्ट क्या हुआ, मिस्टर फॉग गेट डाउन at a Liverpool, England at 11:40 a.m. on 21st December. He was only 6 hours away from London. ठीक है, वो लंदन से सिर्फ 6 घंटा दूर थे। From every winning bet, Mr. Fix arrested him. ठीक है, वो जीतने ही वाले थे कि मिस्टर फिक्स ने उनको अरेस्ट कर लिया क्योंकि वो अरेस्ट वारंट तो ले ही आए थे। Poor Mr. Fogg was put into the jail and his hopes of winning the bet came crashing down. ठीक है, अब उनका जो होप था विनिंग का वो क्या हो गया, उनको जेल में डाल दिया गया, तो सारे होप्स उनके खत्म हो गए। By the time everyone realized that Mr. Fogg was not the bank robber, it seemed too late and Mr. Fogg turned to his home in London as a very very sad man. तो उनका जितना भी प्रोग्राम था सब कैंसिल हो गया और वो जब मान लिया गया कि मिस्टर फॉग बैंक रॉबर नहीं है तो उनको छोड़ दिया गया, वो लंदन वापस आ गए। ऑर्डर एंड पासपोर्ट ऑल्सो रिटर्न विद हिम फीलिंग वेरी अपसेट एंड सॉरी। द क्लॉक शोज 8:50 PM। तो 8:50 क्या हो रहा था, उसी दिन आए लेकिन क्लॉक क्या शो कर रहा था, 8:50 PM। ठीक है, तो ये आपका पार्ट 2 है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम पार्ट 3 नेक्स्ट टर्न में। ठीक है बेटा, चलो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।